चंद्र भगवान की जय। आज मैं आपको नेपाल के लग्न प्रवेश की जानकारी दूंगा। अर्थात नेपाल देश में अगर कोई बच्चा जन्मा है तो वहाँ लग्न कौन सा होगा, इसको देखने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप भी आसानी से निकाल पाएंगे। देश है नेपाल। दिनांक ले रहे हैं हम 19/4/2020। स्थान है काठमांडू। काठमांडू के अक्षांश है 2742 और रेखांश है 8517। 19 अप्रैल को मेष लग्न का प्रवेश श्री भादो माता पंचांग में 5:54:51 दिया है। वृषभ का प्रवेश 7:35:10 दिया है। मिथुन का प्रवेश 9:32:31 दिया है। कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक सभी लग्नों के प्रवेश ये इस प्रकार दे रखे हैं। अर्थात मेष लग्न का प्रवेश 5:54:51 पर होगा। वृषभ लग्न का प्रवेश 7:35:10 पर होगा। तो मेष लग्न यहाँ समाप्त होगा और वृषभ प्रारंभ हो जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। और आप इस दैनिक लग्न प्रवेश सारणी को देखेंगे तो ये और आसानी से समझ में आ जाएगा। ये 19 अप्रैल है। मेष लग्न की सीध में ये मेष लग्न लिखा है। इसमें नीचे उतरेंगे तो 19 तारीख को 5:54:51 पर मेष लग्न का प्रवेश होगा। वही मैंने वहाँ सामने लिखा है, आप इसको आसानी से देख सकते हैं। अब मैंने कहा था कि सबसे पहले आप संस्कार ये करेंगे जो लग्नांतर सारणी भाग 1 में दिया है। लग्नांतर सारणी भाग 1 ये है आपके सामने। इसमें आप देखेंगे कि 20 वर्तमान में चल रहा है 20 और 20 में 1 मार्च से संस्कार लिखा है। मेष का ऋण 254, वृषभ का भी ऋण 254, मिथुन का 253, कर्क का 253, सिंह का 253, कन्या का 253। ये सब ऋणात्मक है। इनके सामने ऋण होने से हम यहाँ पर घटा देंगे सभी। पहला संस्कार तो हमें बिना सोचे ये करना है। 2 मिनट 54 सेकंड घटाएंगे, 2 मिनट 54 सेकंड घटाएंगे, 2 मिनट 54 सेकंड। मिथुन में 253 है, 253 घटाएंगे। कर्क में भी ऋण 253 है, ये भी घटाएंगे। सिंह में भी ऋण 253 है, ये भी घटाएंगे। और मेष वृषभ में 54 है, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या में 53 है, ये भी 53 है, घटाएंगे। तुला में भी वही ऋण 253 है और वृश्चिक में भी ऋण 253 है। ये सब घटा देंगे। देखेंगे आप कि ये दे रखे हैं 2-2 राशि। मेष मीन का संस्कार, वृषभ कुंभ का संस्कार, मिथुन मकर का संस्कार, ऐसे सभी राशियों के संस्कार और ये टेबल दे रखी है। लग्नांतर सारणी भाग 1 घटा देंगे। 5 में से 3 2, 10 में से 5 5, 4 में से 3 1, 20 41। ये अब जो लग्न प्रवेश बने वो निमज के बनेंगे और वो 2020 के बनेंगे, 19 अप्रैल 20 के। ये किसी अलग सन के हैं और ये 20 के बन जाएंगे। 8 में से 3 5, 2 18, 7 में से 3 4, 9 में से 5 4, 5 में से 3 2 1 16, 8 में से 3 5, 10 में से 5 5, 11 में से 3 8 और 14, 8 में से 3 5, 7 में से 5 2 2 4, 11, 11 में से 3 8, 9 में से 6 3, 12 में से 3 गए 9, 10 में से 4 गए 6, 7 में से 6 गया 1, 5 में से 3 गया 2, 11 में से 4 गए 7, 11 में से 6 गए 5, 4 में से 3 गया 1, 5 5। अर्थात 19 अप्रैल 2020 को नीमच में इन लग्नों के प्रवेश इस प्रकार से होंगे।
अब नेपाल के लिए हमें बिना सोचे इसमें 15 मिनट सब में जोड़ देना है। नेपाल के लिए संस्कार है ये, 15 मिनट बिना सोचे सब में जोड़ दो। तो 52, 6, 5, 20, 51, 10, 4, 18, 44, 7, 2, 16, 55, 8, 5, 13, 15, 25, 7, 5, 11, 38, 9, 5, 14, 16, 7, 4, 7, 57, 6, 0, 6। ये लाइन भी खींच देता हूं ताकि दिक्कत नहीं आए। ये मध्यम लग्न प्रवेश हुए नेपाल के, मध्यम लग्न प्रवेश ये हुए नेपाल के। अब इसमें आपको हर बार चमोत्तर 51 को उस नगर के रेखांश में से घटाना है। जो भी नगर है, यहां हमारा नगर है नेपाल का काठमांडू, काठमांडू है तो इसके रेखांश है 85, 17 और चमोत्तर 51 घटाना है इसमें से। हमेशा यही घटाना है। ये क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि ये निमच के रेखांश हैं और नेपाल के सारे ही अक्षांश रेखांश चमोत्तर 51 से अधिक होने से हम हमेशा नेपाल के नगर के रेखांश में से चमोत्तर 51 ही घटाएंगे। घटा के 4 का गुणा करना है। 7 में से 1 6, 7 में से 5 गए 2, 5 में से 5 गए 0, 10। अब गुणा करना है 4 का। 26 चौक 104, 10 चौक 40। अब ये सेकंड 104 होने से 1 मिनट आगे जोड़ देंगे तो ये 41 मिनट 44 सेकंड। ये भी इन सभी लग्न प्रवेश में जोड़ना घटाना है। ये जो आता है गुणनफल, इसको इसमें से घटा देंगे 41 मिनट 44 सेकंड। 41 मिनट 44 सेकंड ये घटाना है सभी में से। 41 मिनट 44 सेकंड, 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 41 मिनट 44 सेकंड ये घटाना है। तो ये भी अभी मध्यम लग्न प्रवेश का काल ही आएगा। 12 में से 4 गए 8, 6 में से 1 5, 1 20, 11 में से 4 7, 10 में से 1 गया 9, 5 17, 0 0, 7 में से 1 गया 6, 8 में से 4 गए 4, 15 बचे 1 1, 3 में से 1 गया 2, 3, यहाँ बचे 14, 5 में से 4 1, 6 2 8 में से 4 4, 5 1 11, 8 में से 4 4, 9 में से 4 5, 2 0 9, 6 में से 4 गए 2, 7 में से 4 गए 3, 7 में से 2 गए 5 0 7, 7 में से 1 6 1, 6 में से 1 गया 5, 6 में से 4 गए 2 5। ये सारे मध्यम लग्न प्रवेश आए हैं
सबसे पहले तो लग्नांतर सारणी भाग 1 से जो भी चिन्ह के अनुसार मिनट सेकंडों वो संस्कार करना है। फिर 15 मिनट जोड़ना है। 15 मिनट सब में जोड़ने के बाद में जो वहाँ का नगर है उसके रेखांश में से 7451 घटा के 4 का गुणा करेंगे। वो जो मिनट सेकंड आएंगे वो सभी लग्न प्रवेश में से घटाना है। अभी तक आपको कोई समस्या वाली बात नहीं आई है। अब हमारे अक्षांश है 2742। हम 2742 को 28 मान लेते हैं मोटे रूप में। सूक्ष्म करना हो तो फिर अनुपात से आपको लग्न प्रवेश निकालना पड़ेगा। मैं पहले आपको मोटे रूप में 28 से लेकर बता देता हूं। अब प्रयोग होगा लग्नांतर सारणी भाग 2 का। दिख रही है आपको। अब इसमें ये मेष लग्न के सामने सभी के लग्नांतर दे रखे हैं, ये अक्षांश दे रखे हैं। एक सुविधा इसमें ये है कि नेपाल के जो अक्षांश है वो 26 से 31 है, अर्थात नेपाल पूरा देश ही 26 अक्षांश से 31 अक्षांश के बीच में बसा हुआ है। इससे ये बीच में मैंने लाल लाइनों के बीच में इन नगरों को बताया है। अब 28 अक्षांश है और मेष लग्न का लग्नांतर देखेंगे। ये मेष पहला वाला ही है 28। 2 मिनट 53 सेकंड ऋण है, तो 2 मिनट 53 सेकंड ऋण होने से घटा देंगे, ऋण 2:53। ऐसे ही वृषभ का लग्नांतर 28 अक्षांश के सामने आएगा, वो आएगा ऋण 6:3। वृषभ के बाद मिथुन का आएगा वो 7:0, ऋण 7:0। मिथुन का 7:45 है और कर्क का 7:0 है, कर्क का 7:0 और सिंह का 4:16, कन्या का ऋण 0:45, फिर तुला का +2:53 और वृश्चिक का लें तो वृश्चिक का +6:3। ये सारे लग्नांतर इस लग्नांतर सारणी भाग 2 से मैंने लिए हैं, जो कि पहले वाले वीडियो में मैं इनको सूक्ष्म करना भी बता चुका हूं। अब इनको चिन्ह के अनुसार संस्कार कर देंगे। धन होने से जोड़ देंगे। 15 और 6 21 20, 7 3 10 0, 9 3 12 45, नहीं यहाँ घटेंगे, ऋण होने से घटेंगे। 15 बचे, ये 45 बचे, ये 15, 11 में से 6 5, 7 में से 2 गए 5, 12 में से 5 गए 7, ये भी ऋण है 14। अब ये भी ऋण है तो घटा देंगे। 15 में से 7 गए 8, 11 8, 14 में से 5 गए 9, 12 में से 7 गए 5 8, 12 में से 3 गए 9, 15 में से 6 गए 9 6, 6 में से 3 गए 3, 7 में से 5 गए 2, 5 में से 3 गए 2 2, अर्थात ये स्पष्ट लग्न प्रवेश, स्पष्ट लग्न प्रवेश। ये हमारे काठमांडू नगर के लिए स्पष्ट लग्न का प्रवेश काल प्राप्त हुआ। आप भी इस प्रकार से निकाल सकते हैं। मेष लग्न का प्रवेश होगा 5:22 पर। फिर वृषभ लग्न का प्रवेश 6:59 पर। मिथुन का प्रवेश 8:55 पर। यह नेपाल का टाइम है, ये भारतीय टाइम नहीं है, नेपाल का टाइम है। अब मैं आपको, अगर आप एकदम से शुद्ध ही करना चाहें कि साहब हमको तो बिल्कुल शुद्ध लग्न प्रवेश ही निकालना है, तो अब आप देखें कि वृषभ का मैं शुद्ध निकाल के बताता हूं
कि 28 अक्षांश का जो लग्नांतर है वो है 6-3, 6-3, और 29 अक्षांश का जो लग्नांतर है वो है 7-50। दोनों ऋण है, पर दोनों में कितना अंतर वो निकालना है। यहां जोड़ेंगे नहीं, चिन्ह को हटा देंगे अभी थोड़ी समय के लिए। 10 में से 3 गए 7, और यहां बचे 5 में से 1 गया 4, उल्टा घटा रहा हूं मैं, बड़ी में से छोटी संख्या, और यहां बचा 1। अर्थात 28 अक्षांश से 29 अक्षांश पर जाने में हमारे 1 मिनट 47 सेकंड और बढ़ते हैं। अब इनके सेकंड बना लेंगे तो 60 और 47 107 सेकंड हो जाएंगे। अब चूंकि 60 कला में वृद्धि 107 सेकंड, इसलिए हमारा 27 यहां 28 29 नहीं लेना था, 27 और 28 लेना था, क्योंकि हमारा 27 और 28 के बीच में है ये काठमांडू। 27 और 28 के बीच में होने से 27 और 28 का अंतर करेंगे तो हमारा 28 का तो ये है। अब 27 का और ले लेते हैं। 27 का जो लग्नांतर है वो पड़ता है 4-18, 4-18, 13 में से 8 5, 6 में से 2 गए 4, 1 45, अर्थात वो का वही 105 सेकंड आएंगे। इसके 60 मिनट और 60 सेकंड और 45 सेकंड बराबर 105 सेकंड। 105 सेकंड, चूंकि 60 कला में वृद्धि 105 सेकंड, इसलिए एक कला में वृद्धि 105/60, और इसलिए हमारे 42 कला ऊपर है 47 से, इसलिए 42 कला में वृद्धि 105/60 गुणित 42/1, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 में 21 का गुणा 441/6। अब इसमें 6 7 42, बचे 21, 6 तिया 18, अर्थात 73 सेकंड बढ़ेंगे। 1 मिनट 13 सेकंड, मिनट सेकंड। अब हमारा 27 के जो लग्नांतर है वो 4-18 है। 27 का लग्नांतर 4-18, और इसमें 42 कला का और जोड़ देंगे, वृद्धि होने से जुड़ेंगे तो 1-13, 8 और 3 11, 31, 4 और 2 6। यहां पर ज्यादा तो नहीं हो सकते हैं, 6 7 42, 6 तिया 18, 60 कला में वृद्धि 105 सेकंड, तो 42 कला में 73 सेकंड। यहां 27 4-18 में ये और जोड़ेंगे तो 6 31, 5 31, 6 31 नहीं, 5 31 होंगे। ये हमारे जो 1 मिनट 13 सेकंड आए वो 27 के मिनट सेकंड में जो लग्नांतर हमारा है 4-18, उसमें हम जोड़ेंगे ये लग्नांतर 1-13, तो कुल बन जाएंगे 5 मिनट 31 सेकंड। तो जहां हमने 6 मिनट 3 सेकंड जोड़े थे वहां पर जोड़ देंगे हम 5 मिनट 31 सेकंड। तो वृषभ लग्न यहां ऋण है,
ये ऋण है, ये ध्यान रखना है, ऋण है तो ऋण ही होगा, जोड़ेंगे नहीं, इस बात को ध्यान रखें। बोला मैंने जोड़ना है, पर आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों लग्नांतर ऋण होने से यहां पर घटेंगे। 1 बचा, 0 बचे और 7 बचा। अब एकदम से सूक्ष्म शुद्ध वृषभ लग्न का प्रवेश ये आएगा 7:0 और हमारा उसमें आ रहा था 6:59 यहां पर अंतर कितना प्राप्त होता है आप देख सकते हैं कि 7:01 में से घटा देंगे 6:59 11 में से 9 गए 2, 6 में से 3 गए 3, ये हमारा अंतर आएगा 32 सेकंड का। अर्थात आपके जन्म समय में अगर 32 सेकंड की गड़बड़ी है तो लग्न अशुद्ध आएगा इस विधि से। और अगर सूक्ष्म शुद्ध इस तरीके से अनुपात करके आप लग्न का प्रवेश निकालेंगे तो आपका एकदम से शुद्ध लग्न प्रवेश प्राप्त होगा। अगर इस वीडियो में कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे पूर्व के वीडियो, मतलब 2-4 दिन पहले के वीडियो सबको देखेंगे आप, तो उससे आप इसको अधिक क्लियर कर पाएंगे। आप इसके लिए देखें, बिना इष्ट के लग्न साधन वाला वीडियो देखें, उसमें और शुद्ध हैं। सबसे पहले करना है जो दैनिक लग्न प्रवेश सारणी श्री भार्गव माता पंचांग में दी है उसमें से लग्नांतर सारणी भाग 1 से चिन्ह के अनुसार संस्कार करना है। फिर उसके बाद आपको अगला संस्कार करना है अगला संस्कार फिर 15 मिनट सब में जोड़ना है। उसके बाद जन्म स्थान के रेखांश में से 74-51 घटाएंगे काठमांडू के, और उसमें 4 का गुणा कर वो मिनट सेकंड सभी लग्न प्रवेश में से घटा देना है। इसके बाद लग्नांतर सारणी भाग 2 से मान लेकर अगर उसके रेखांश अक्षांश पूरे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, पर यदि अक्षांश ऐसे हैं आधे, जैसे 27.5 से 27.5 से तो उसमें आपको अनुपात करके इस विधि से निकाल के जो चिन्ह है उसके अनुसार इन मध्यम लग्न प्रवेश में से घटा देंगे तो स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम जो नेपाल का है उसमें वहां का लग्न प्रवेश प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार ये नेपाल का लग्न प्रवेश का प्रकरण संपूर्ण होता है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।